हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम से मैं आप सबका आज की सुबह के समय में स्वागत करता हूँ। ये 8वें महीने का पहला रविवार परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे दिया गया एक नया अवसर है। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करते हैं मेरे प्रिय लोगों। चारों तरफ इतने कठिनाई की एक परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो आपसे मुझे संभालते हुए आ रहे हैं। अपने पंखों तले छिपाते हुए वो आपको मुझे सुरक्षा दे रहे हैं। प्रभु का प्रेम है। आमीन हालेलुया। आइए आज की सुबह प्रार्थना के साथ इस 8वें महीने का पहला रविवार की आराधना को हम प्रारंभ करें। धन्यवाद हमारे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस 8वें महीने के लिए। प्रभु आपके अद्भुत प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। आपके परमेश्वर अद्भुत आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हमारे जीवनों से प्रभु लगातार आपको महिमा मिलती रहे परमेश्वर। प्रभु जितने भी लोग इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपकी इस आराधना में शामिल हो रहे हैं, उन सबके लिए परमेश्वर आपकी आशीषें प्रभु इसी समय आप बरसाने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद मेरे प्यारे राजा। प्रभु लगातार अपनी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में बनाए रखिए। इस आराधना की सभा की शुरुआत से अंत तक तेरी पवित्र आत्मा की मौजूदगी को हम प्रत्येक जन महसूस करने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और इसे कबूल कीजिए। आमीन आमीन हालेलुया। आइए एक खूबसूरत गाना सुबह हो या शाम लेना यीशु का नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम। इस गाने को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। नाम आपके और मेरे जीवनों को आशीष देने वाला नाम है। We worship you Jesus, love you Father। सुबह हो या शाम लेना यीशु का नाम, सुबह हो या शाम लेना यीशु का नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना यीशु का नाम, सुबह हो या शाम लेना यीशु का नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Thank you, Jesus. जीवन
सहारा यीशु मसीह है। जीवन जल की नदियाँ भरी है, जीवन सहारा यीशु मसीह है। देर करो ना जल्दी आओ, देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल्दी जाओ, आकर जीवन जल्दी जाओ। शुभ हो या शाम, शुभ फादर यीशु का नाम, शुभ हो या शाम, यीशु का नाम कहते जाना है। यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। प्रभु लगातार हमारी आराधना में बने रहिए परमेश्वर। यीशु आराधना के नायक आप हैं प्रभु, सराधन महिमा केवल आपको मिलने पाए परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आइए लगातार आराधना में बने रहें। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना। क्यों नहीं डरना पता है? क्योंकि यीशु मसीह सदा तेरे साथ है। हालेलुया हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। यस, इस 8वें महीने में आपने प्रवेश किया है। कितना डर था चारों तरफ, कितना बीमारी का डर था, कितनी सारी समस्याओं का सामना आप और मैं करते हुए यहाँ तक आए हैं, लेकिन प्रभु ने आपको और मुझे संभाला है। प्रभु का वचन कहता है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। एक दिन में सिर्फ 2 ही हिस्से होते हैं, एक दिन एक रात। और प्रभु का वचन कहता है, ना दिन में तेरी कुछ हानि होगी और ना रात को तेरी कुछ हानि होगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर, आपका मेरा परमेश्वर हमें संभालने की ताकत रखता है। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि हमें कोरोना से सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है, हमें नहीं होगा, नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि हमें भी समझदारी दिखानी है, हम भी अपना ख्याल रखें, लेकिन साथ ही साथ प्रभु आपके और मेरे ऊपर अपनी सुरक्षा को हमेशा बनाए रखता है। आमीन हालेलुया। इस गाने को गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, यीशु मसीह सदा तेरे साथ है। आमीन हालेलुया। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, यीशु मसीह सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, यीशु मसीह सदा तेरे साथ है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना, से नहीं डरना, यीशु मसीह सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, से नहीं डरना, यीशु मसीह सदा तेरे साथ है। साथ तेरे कोई ना होवे, तभी ना घबराना, साथ तेरे सहने कोई ना होवे, तभी ना घबराना, साथ तेरे कोई ना होवे, तभी ना घबराना, साथ तेरे सहने कोई ना होवे, तभी ना घबराना। हाथों की पुतली सामान को संभाले, हाथों से वो तुझे थामे रहेगा। हाथों की पुतली सामान को संभाले, हाथों से वो तुझे थामे रहेगा। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, यीशु मसीह सदा तेरे साथ है। नहीं डरना,
से नहीं डरना, यीशु मसीह सदा तेरे साथ है। वर्शिप यू लॉर्ड, तालियां बजाकर प्रभु की आराधना करें। प्रभु ने कहा मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा। मैं हालेलुया, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ कहने वाले प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ बने हुए हैं। आमीन, थैंक यू लॉर्ड। सिंह की मां में डाल दिया जाए तब भी ना घबराना, अग्नि की ज्वाला जब तुझे घेरे तब भी ना घबराना। सिंह की मां में डाल दिया जाए तब भी ना घबराना, अग्नि की ज्वाला जब तुझे घेरे तब भी ना घबराना। हाथों में गढ़ के रखा है वो तुझको, हाथों से वो तुझे थामे रहेगा। हाथों में गढ़ के रखा है वो तुझको, हाथों से वो तुझे थामे रहेगा। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, यीशु मसीह सदा नहीं डरना, अब से नहीं डरना, यीशु मसीह सदा तेरे साथ है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, यीशु मसीह सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, यीशु मसीह सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, नहीं डरना, यीशु मसीह सदा तेरे साथ है। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इस समय में मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अपने जीवन के अकेलेपन में जी रहा हूं, मैं अपने जीवन के अकेले जीवन को जी रहा हूं। मेरे पास कोई नहीं है मेरा सहारा बनकर, मेरी मदद बनकर, कोई मुझे प्यार नहीं करता। आमीन, आमीन, आमीन। वो अनोखा प्यार आपके लिए आज यहाँ पर मौजूद है, वो अनोखा प्यार आज आपके लिए मौजूद है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं मेरे प्रिय लोगों। आप अकेले नहीं, क्योंकि आपके पास, आपके भीतर प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा वास करती है। We worship your holy name. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। तेरी मैं सर्वदा, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए।
को संभालते हुए लेकर आए हैं। उसने आपको हर एक दिन वस्त्र पहनने के लिए दिया है। उसने आपको हर एक दिन खाने के लिए भोजन दिया है। उसने हर एक दिन आपके परिवारों को संभाला है। आइए मिलकर एक और बार इस गाने को गाएं। हम वस्त्र और सभी आशीषें। थैंक यू जीसस। वस्त्र और सभी आशीषें दे मुझे उसने भरपूर से। वस्त्र और सब मुसीबतों से आंखों की पुतली जैसे संभाला मुझे। अपने हाथों को उठाकर करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान आपको देते हैं। लगातार प्रभु जैसे हम वचनों की ओर बढ़ते हैं, हमारे संग बने रहिए। इस समय में जैसे हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बीच में भाई सौंदर्य आकर प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर राजा। प्रभु आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। हालेलुया राजा। प्रभु आपका वचन कहते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन रहे। सच में परमेश्वर राजा हर एक दिन आपने हमारे लिए बनाया खुदावन। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर राजा। जैसे हम वचनों में आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर राजा, जो भी वचन हम अपने पासवान के द्वारा सुनेंगे खुदावन। हालेलुया राजा। उस वचन के द्वारा परमेश्वर राजा की सारी आशीष हमें प्राप्त हुई। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग परमेश्वर राजा इस वीडियो में आपके वचन को सुनेंगे मेरे खुदावन। हालेलुया राजा। इसे सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले भी बन पाए मेरे खुदावन। हालेलुया राजा। एक एक वचन उनके हृदय के परमेश्वर से गहराई तक पहुंचे और परमेश्वर राजा जितनी भी परेशानियां में परमेश्वर जो उलझे हुए हैं परमेश्वर राजा, वो सारी परमेश्वर जो परेशानियां यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए मेरे खुदावन। हालेलुया राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा उनका एक नई जीवन परमेश्वर राजा उनके जीवन में मिले मेरे यीशु राजा। हर एक बात को सुनने वाले आप है परमेश्वर राजा। प्रभु आगे के समय को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा आदर, सारा जला, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम से मैं पास्टर चिन्नैया आप हर एक व्यक्ति का जो इस वीडियो के द्वारा हमसे जुड़े हैं इस 8वें महीने के पहले रविवार की आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए एक बहुत ही आशीष का पल रहता है। यह हमारे लिए एक बहुत ही विशेष समय रहता है जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। हालांकि हम लोग जैसे जुड़कर आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम मन से एक होते हैं तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। आमीन। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, ये कैसे है जब हमारे हृदयों के भीतर हम प्रभु की आराधना करते हैं। हम चाहे दुनिया के अलग अलग कोने में क्यों ना हो, हम उस परमेश्वर की आराधना के द्वारा उसके नाम को महिमा देते हैं। आमीन। हालेलुया। आशा करता हूं आप लोगों ने आराधना में परमेश्वर की स्तुति की और उनके नाम को महिमा दिया और आशीषों को ग्रहण किया। परमेश्वर लगातार आज के वचन के द्वारा भी हमारे जीवनों में अपनी आशीषों को जोड़े, अपनी विशेष दया कृपा को हमारे जीवन में दिखाएं। आइए आज के मनन के लिए हम अपनी बाइबलों को खोलेंगे।
यिर्मयाह उसका 2 अध्याय 13वां वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने होद बना लिया, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आज मनुष्य के जीवनों की बुराइयों के बारे में यहां पर हम थोड़ी देर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, मनुष्य लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों अपने जीवन को इतना ज्यादा जिद्दी बना लेते हैं जिसके कारण हम वास्तविक आशीषों को अपने जीवन से खो बैठते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। गलतियां नहीं लिखा, बुराइयां की है। गलती और बुराइयों में फर्क होता है। गलती अनजाने में की जाने वाले विषयों को गलती कहा जाता है, और बुराइयां जो आपके आदत का एक हिस्सा बन जाता है, आपकी जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाता है, और आप जिसके साथ अपने जीवनों को बिताने लगते हैं उसको बुराई का नाम दिया जाता है। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर वचन में लिखा है, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। पहली बुराई यह है कि उसने मुझ बहते जल के सोते को छोड़ दिया है। उसने क्या किया है? मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। और दूसरी गलती क्या है? और उन्होंने होद बना लिया, वरन ऐसा होद जो टूट गया है और जिसमें जल नहीं रह सकता। देखिए, दोनों तरफ लॉस है। पहला विषय कहता है कि परमेश्वर को त्याग दिया। परमेश्वर जो हमारे जीवन के बहते जल का स्रोता है, उनको त्याग दिया, उनको छोड़ दिया, उनकी संगति बंद कर दी, उनके साथ उनके वचनों के मुताबिक जीना बंद कर दिया। और दूसरी तरफ से लिखा, दूसरी बात जो है, अपने लिए जो होदी उन्होंने बनाई है, होद कहते हैं जिसको पानी रुकने के लिए जो एक होदी टाइप बनाया जाता है, लिखा हुआ उन्होंने एक होद बना लिया, और वो होद भी नीचे से उसमें छेद है जिसमें पानी रुकता नहीं। मेरे प्रिय लोगों, आज के इस सुबह के समय जितने लोग इस वचन को सुनना प्रारंभ कर चुके हैं, मैं आपको इस बात के लिए चेतावनी देना चाहता हूं, आप अपने जीवनों में क्या गलतियां कर रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन की तमाम आशीषों के स्रोत हैं। प्रभु यीशु मसीह ही आपके जीवनों को अब तक संभालते हुए यहां तक लेकर आए हैं मेरे प्रिय। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना संपूर्ण भरोसा उन्हीं के ऊपर रखें। उन्हें त्यागने के बारे में, उनसे अलगाव के बारे में, उनसे दूर होने के बारे में कभी भी अगर आपके दिमाग में शैतान किसी प्रकार का विचार डालता है, तो आप उससे दूर हटें। आप उस बात से दूर हटें, क्योंकि वो आपके जीवन के नुकसान का है। और शैतान आपके जीवन में हमेशा नुकसान देखना चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना उसके 10:10 में, चोर और किसी और काम के लिए नहीं, वरन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया, लेकिन मैं आया, यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, वरन मैं आया हूं ताकि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। शैतान एक चोर के समान आता है और आपके जीवन में नुकसान पर नुकसान देता चला जाता है। वो नष्ट करता है, घात करता है, आपके जीवन की आशीषों को चुरा लेता है। लेकिन यीशु मसीह आते हैं ताकि आपको वो जीवन दे, और वो जीवन बहुतायत का जीवन होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज के सुबह के समय में जैसे आपने इस वचन को सुनना प्रारंभ किया है, अपने हृदयों में उन बुराइयों को छोड़ने के बारे में विचार करें। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और तुम डालियां हो। वो डालियां जो मुझ में बनी नहीं रहती, वो अपने आप से फल नहीं सकती है। आमीन। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इस बात का वर्णन वहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने मुंह से कहते हैं। और आपको और मुझे चाहिए मेरे प्रिय लोगों कि हम उस पे अपने आप को बनाए रखें। जब हम अपनी आशीषों की तलाश में होते हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी आशीषों का जो स्रोत है, जो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं, उनके साथ अपना जो करीबी है वो बनाए रखें। आमीन। अदन की वाटिका देखिए, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई और आदम हवा को वहां पर रखा, वहां पर रखने के बाद उनके जीवन में तमाम आशीषें थी, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया, प्रभु की आज्ञाओं को उन्होंने नहीं माना, वो परमेश्वर की तमाम आशीषों से रहित हो गए, दूर हो गए, और इस कारण उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख उठाया।
मेरे प्रिय लोगों, आज मैं आपको भी इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं कि कभी भी परमेश्वर से अलग होकर अपने जीवन में आप सफल होंगे, अपने जीवन में आप बेहतर कर पाएंगे, इस विचार को कभी ना रखें। चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन हो, चाहे आपका वो पर्सनल जीवन हो, चाहे वो आपका व्यापारिक जीवन हो, चाहे वो आपकी आत्मिक जीवन हो, किसी भी स्तर में आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर के उस बहते जल के सोते को छोड़कर अपने लिए कुछ और प्लान या फिर कुछ और होद बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो छेद है उसमें पानी टिक ही नहीं सकता, वो बहता हुआ चला जाएगा। आप मेहनत करते रहेंगे, आप अपने आप को बेहतर करने के लिए कोशिशें करते रहेंगे, लेकिन वो टिक नहीं पाएगा, वो वहां से बहता चला जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर को अपने जीवन का स्रोत बना लीजिए। मैं एक अच्छा उदाहरण आप लोगों के बीच में अगर रखूं तो इस प्रकार से होगा कि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, इस पर पूरे सृष्टि को बनाया, तो जल को देखकर कहा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जल को देखकर कहा कि इसमें पानी में हर प्रकार के जल जीव हो जाएं। आमेन। और उसमें तरह तरह के जल जीव हो गए। बाइबल बताती है उसमें हर तरह के जल जीव, उनके शब्दों के सामर्थ्य से वहां पर बहुत सारे जल जीव आ गए। इसीलिए आज जब जल जीव को आप जल से अलग करते हैं, पानी से जब उनको अलग करते हैं, तो वो मर जाती हैं। क्योंकि उनका वास्तविक जीवन, उनके वास्तविक पहचान, उनके जीवन की जो अस्तित्व, शुरुआत, उत्पत्ति वहीं हुई थी। और जब आप वहां से उसे अलग करते हैं तो क्या होता है, तो आप देखते हैं कि वो वहां पर मर जाती है। उसी प्रकार मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने पेड़ पौधों को उत्पन्न करने का विचार किया, तो उन्होंने पृथ्वी को, भूमि को देखकर कहा कि तुझ में हर प्रकार के पौधे, बड़े छोटे और अलग अलग प्रकार के फलों को देने वाले, फल फूलों को देने वाले पेड़ पौधे लग जाएं। और वैसा ही हो गया। बाइबल बताती है वैसा ही हो गया, और चारों तरफ पेड़ पौधे और नाना प्रकार के फल, फ्रूट्स और फूल देने वाले पेड़ पौधे उगने लगे। और पता है क्या, वास्तविकता यह है कि जब उस जमीन से, उस भूमि से जिसे आज्ञा दी थी कि तुझ में पेड़ पौधे लगेंगे, जब उससे उस पेड़ पौधों को आप उखाड़ते हैं, वो सूख कर मर जाता है। हालेलुया। वैसे ही जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर ने अपने आप से कहा, आओ हम अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाएं। आमीन, हालेलुया। यस, अपने आप से बात की, यानी आपकी शुरुआत, आपकी उत्पत्ति खुद परमेश्वर के भीतर से है। और जब आप उससे अलग होते हैं, तो आपकी तमाम आशीषें आपके जीवन से चली जाती हैं। जब आप उनसे अलगाव को करते हैं, आपके जीवन की तमाम आशीषें आपसे अलग हो जाती है, और आप केवल दुख उठाने के लिए इस पृथ्वी पर रह जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर का यहाँ पर वचन जो हम पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पर जो यिर्मयाह उसके 2 अध्याय के 13वें वचन में पढ़ा है कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। पहला, उन्होंने मुझ जल के सोते को, बहते हुए जल के सोते को छोड़कर उन्होंने अपने लिए होद बना लिया है। और उस होद में भी क्या है, पानी टिकता नहीं। और वो होद क्या है, जो टूट गया है और जिसमें जल नहीं रह सकता। और परमेश्वर को ये बात कहते हुए अफसोस हो रहा है कि वो मुझसे अलग होकर बिल्कुल सही नहीं रह सकते। इस बात की समझ उनके पास नहीं है। मेरे प्रिय लोग, आओ लगातार हम कुछ बातों को देखते हुए परमेश्वर की ओर से अपने जीवनों में आशीष पाएं। एक अच्छा उदाहरण बाइबल में दिया गया है रूथ के बारे में। रूथ एक ऐसी स्त्री थी जो कि जिनकी शादी हुई थी, और एक ही घर में 2 बहुएं आई थी, औरपा और रूथ। ये दोनों जो हैं, ये नौमी, एक जो सासू माँ है, उनकी दोनों बहुओं के नाम हैं। रूथ की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये कहानी मिलेगी। मैं वहां से सिर्फ एक हिस्से को लेकर आना चाहता हूं जो आज हमारे वचन के संदर्भ में यहां से संपर्क रखता है। सो ये जो औरपा और नौमी की जो सासू थी, औरपा और रूथ, इन दोनों के पति जो है वो गुजर चुके थे जवानी के समय में। जब वो दोनों जवान ही थे, उन दोनों के पति गुजर गए। तो नौमी सासू माँ ने उनको बुलाकर कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तुम चले जाओ, अपने अपने रास्ते देखो, अपने अपने घरों की ओर चले जाओ, दूसरी शादियां करो, घर बसाओ और खुश रहो।
मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ये बात नौमी ने बड़े दुख के साथ उनको बताते हुए वचन में लिखा है, फूट फूट कर रोने लगी। ओरपा उठी और अपनी सासू मां को चूमते हुए बोला कि आप सही कह रहे हैं, वो चली गई। लेकिन रूत ने पता क्या किया? रूत गई नहीं, रूत वहीं रही। रूत बोली कि नहीं, अब जो हो गया वो कोई बात नहीं, अब जैसी जिंदगी चल रही है वैसे ही चलने दीजिए। जैसी मेरी जिंदगी शुरू हो चुकी है, आपके साथ मैंने रहने का निर्णय किया था, आपके बेटे से मैंने विवाह किया था। ये बंधन कुछ दिनों का नहीं था, शायद आपके बेटे के जीवन शायद वो लंबे नहीं रहा, लेकिन मेरे वादे लंबे चलेंगे। मैं इस परिवार में जो अब आ गई हूं कभी अलग नहीं होंगी। आमेन। और रूत ने नौमी के साथ रहने की ठान ली। आमेन। यस मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, समस्या आने पर जो अपने रिश्ते तोड़ देता है, समस्या आने पर जो अपने रिश्ते परमेश्वर से अलग कर लेता है। ओ परमेश्वर, अगर आप सच्चे हैं तो मुझे जॉब क्यों चली गई मेरी? अगर आप सच्चे हैं तो मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रकार से कई सारे सवालों को हम अपने अंदर पैदा करते हैं और हम अपने स्वर्गीय जिंदा सच्चे खुदा से अलग हो जाते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, रूत के जैसे सच्चे समर्पण में अपना जीवन बिताइए, क्योंकि जो रूत के समान समर्पण में रहता है, परमेश्वर उसके जीवनों की सुधि लेते उसे आशीष करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि रूत को परमेश्वर ने ब्लेस किया और वहां के जो मोआब जो व्यक्ति थे उनके साथ उनकी शादी हुई। मोआब नाम के वहां पर एक बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति थे जिनके साथ उनकी वहां पर विवाह हुई और उनके जीवन का वंशज कई बेहतर स्तर पर परमेश्वर ने ले जाकर रखा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, यस समस्याएं आती है, मसीह जीवन में ऐसा नहीं समस्याएं नहीं आती है, बहुत सारी समस्याएं आती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और इस पृथ्वी पर जब तक है हमें सुख दुख सब कुछ सहना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम डरना नहीं, क्योंकि मैंने संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। मेरे प्रिय लोगों, हमारे चारों तरफ कोरोना वायरस की परेशानियां हैं, कई सारे समस्याएं हम अपने जीवन में रोजाना देख रहे हैं, कई सारी दिक्कतों को हम अपने जीवन में रोजाना महसूस कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन चीजों के बारे में ज्यादा परवाह ना करते हुए अपने ध्यान को पूरी रीति से प्रभु के ऊपर लगाएं और जो आपसे मुमकिन जान पड़ता है, जो आपसे हो सक रहा है, उन कार्यों को अपने जीवन के द्वारा करते चले जाओ। प्रभु कभी आपको निराश होने नहीं देगा, आपके हर एक कामों में आपको आशीष मिलेगी। रूत के समर्पण ने रूत को आशीषित कर दिया और रूत भी अपने जीवन को अपनी सासू मां को छोड़कर चली जाती, उसके जीवन का जो हाल होता वो शायद हमारे वर्णन से बाहर है, क्योंकि उसके बाद ओरपा के जीवन में क्या हुआ उस बारे में कहीं पर भी हम नहीं देख पाते, लेकिन रूत की जिंदगी के आशीष के बारे में हमें परमेश्वर का वचन बताता है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको परमेश्वर में समर्पित रहने के लिए इन वचनों को आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं। प्रभु का वचन कहता है, मेरे प्रजा ने 2 बुराइयां की है। पहली बुराई, उन्होंने मुझ बहते जल के स्तोते को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। ये परमेश्वर की एक नाराजगी है आपसे और मुझसे। हम उसको त्याग देते हैं, हम उसे कई परिस्थितियों में त्याग कर हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीना प्रारंभ कर देते हैं और जिसके कारण क्या होता है, कभी भी हम आशीषित नहीं हो पाते हैं। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाएं, और वो समानता और स्वरूप आपके अंदर है। अगर आप परमेश्वर से अलग होंगे तो सचमुच जैसे पानी से अलग होकर मछली और भूमि से अलग होकर पेड़ पौधे मर जाते हैं, वैसे ही आप और मैं अपने परमेश्वर से अलग होकर कभी फलवंत नहीं हो सकते, जिसका जिक्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 4 वचन में भी लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर में जुड़े रहें। शैतान की कोशिशें क्या है पता है? शैतान हमेशा चाहता है कि आप परमेश्वर से अलग हो जाएं। शैतान हमेशा चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर होकर अपने जीवनों में नुकसान उठाएं, लेकिन परमेश्वर आपको हमेशा आशीषों से आशीषों की ओर ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर हमेशा आपको बेहतर जीवन देना चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय का 11 से आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां पर उड़ाओ पुत्र की कहानी को हम सुनते हैं। हालांकि इस कहानी को आपने कई बार
अपने जीवन काल में सुना होगा, जो कि बहुत ही गहरे अर्थ को रखती है। एक मसीह होते हुए आपके और मेरे जीवन के लिए ये वचन बहुत ही गहरी शिक्षा को देती है। ये छोटा बेटा आता है, अपने पिता से कहता है मैं अपने दोस्तों के बीच खुश हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता हूं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, इसलिए जो संपत्ति मुझसे जुड़ी है वो मुझे अलग करके दे दे, मैं आपसे दूर जाना चाहता हूं। पिता नहीं चाहिए, लेकिन पिता की ब्लेसिंग्स चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है उस बहते जल के स्रोते को, वो श्रोता है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। आपको जल चाहिए लेकिन वो श्रोता नहीं चाहिए। होदी बना लोगे, होदी में वो जो पानी भरोगे वो भी तो सोते का ही आता है, कहीं और से तो नहीं आ रहा। उस सोते का जल जो है वही तो तुम पकड़ के उसमें इकट्ठा करोगे। तो क्यों तुम होदी के पीछे पड़े हो? उस जल के श्रोते को जो आपका परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह है, उससे क्यों नहीं जुड़े रहते? यहां पर हम इस कहानी में देखते हैं कि उस छोटे बेटे को पिता नहीं चाहिए थे, लेकिन पिता की धन संपत्ति चाहिए थी। वो सब कुछ लेकर क्या करता है, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं दूर देश निकल जाता है। और लिखा हुआ अय्याशियों में, दुनियादारी में, संसारिकपन में उसने अपना सारा धन खत्म कर दिया। जब सब खर्च हो गया, अपने पेट को पालने के लिए उसने काम करना प्रारंभ किया, और एक ऐसा काम कि उसको सूअर चराने का काम मिला, और उसको बोला गया कि तुम्हें खाने के लिए वही मिलेगा जो सूअर खाते हैं। और ये दुखदाई कहानी के बारे में आप जरा ध्यान से सुनिए कि वो उस सूअर के खाने वाले खाने को भी खाने के लिए तैयार हो गया। बहते जल के सोते को जो छोड़ देता है, उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो प्यास के समय में अपने जीवन में जो है होद में देखता है जो उसने बनाई है, उसमें कुछ भी नहीं होता, तो अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए बहुत ही निचले गिरे हुए स्तर पर चला जाता है। और देखिए बाइबल बताती है कि वो एक दिन अपने आपे में आया, उसने विचार किया मेरे पिता के घर के नौकर भी क्या करते हैं, मेरे पिता के घर के नौकर भी मुझसे बेहतरीन भोजन वस्तु खाते पीते हैं, इसलिए मैं अपने पिता के पास जाकर कहूंगा मुझे अपना बेटा नहीं, क्योंकि मैं आपके बेटे होने का अधिकार खो चुका हूं, मुझे क्या करिए, अपने घर में एक नौकर बना के रख लीजिए। पता वचन क्या बताता है मेरे प्रिय लोगों? पिता उसके इंतजार में उसे देख रहे थे, उसके इंतजार में उसे देख रहे थे, उसके इंतजार में बैठे थे। जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते पर उस पिता की नजरें लगी हुई थी कि एक ना एक दिन मेरा बेटा लौटकर जरूर आएगा। और वो जब लौटा तो ये पिता दौड़ कर गया, उसे गले लगाकर उसे चूमा। आमीन, हालेलुया। यस, परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है। प्रभु का वचन कहता है मेरी प्रजा ने 2 गलतियां की है। आपकी और मेरे जीवन की गलतियां जब हम सुधारते हैं, जब प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर हमें माफ करने और अपनाने में विश्वास योग्य और धर्मी है, वचन हमें बताता है मेरे प्रिय लोगों। इसीलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के पास आएं, इसीलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के संपर्क में अपने जीवन को बिताएं, इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में लगातार परमेश्वर को स्थान दें, परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन में जगह दें। मेरे प्रिय लोगों, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर से अलग होने के बारे में कभी विचार ना करें, परमेश्वर से दूर होने के बारे में कभी विचार ना करें, क्योंकि परमेश्वर से दूरी आपके जीवन में एक मृत्यु की निशानी है। बाइबल में एक अच्छा उदाहरण है सिमसोन के बारे में। सिमसोन एक ऐसा व्यक्ति था जिसके माता पिता बांझ थे, और परमेश्वर ने उनको एक बहुत ही बेहतरीन आशीषों के साथ साथ उस बच्चे के अंदर एक अच्छा गुण दिया था, और वो गुण था सिमसोन की ताकत। परमेश्वर ने उसके अंदर एक ऐसी ताकत रखी थी और कहा कि इसके सर पर कभी उस्तरा ना चलने पाए, क्योंकि इसकी ताकत इसके बालों में होगी। और उसने क्या किया, उस बात को उसकी मम्मी पापा ने उसे बताया कि अपने बाल कभी मत मुड़वाना, क्योंकि उसमें परमेश्वर की आशीषें हैं और उसी से तेरा बल है। ये कंडीशन था, ये एक कंडीशन परमेश्वर की ओर से दिया था ताकि इसकी विश्वास योग्यता परमेश्वर के साथ बनी रहे। लेकिन उसके विरोधियों ने क्या किया, जब इसके विरोधियों ने देखा कि हम तो सिमसोन से जीत ही नहीं पाते, कितनी भी बड़ी सेना को क्यों ना भेजें, सिमसोन उन्हें मार गिराता है, सिमसोन उनको हरा देता है, सिमसोन उन पर जीत प्राप्त कर लेता है, अकेला एक बंदा हमारी पूरी सेना को मार गिराता है, हम इसके साथ क्या करें। उन्होंने एक स्त्री को जिसका नाम दलीला था उसे बुलाकर कहा
कि अगर तुम जाकर इस सिमसोन के बल का राज पता करके हमारे पास आओ तो इसके बदले में हम तुम्हें क्या देंगे? पैसा देंगे। और दलीला ने जाकर क्या किया? उसके साथ प्रेम करने का जो है वो ढोंग किया। और जब सिमसोन दलीला के प्रेम में पड़ गया, उन दोनों के रिश्ते आगे बढ़ने लगे, तो रोजाना दलीला एक ही सवाल सिमसोन से पूछा करती थी कि क्या राज है जो तुझ में इतनी ताकत है? मेरे प्रिय लोगों, आप होद को अपने जीवन की आशीषों का केंद्र अगर बना लेंगे तो आप जिंदा परमेश्वर को भूल जाएंगे। मैं आपको इस वचन के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं, आपके होद में जो पानी है, उस पानी के भी उस पानी को देने वाले भी जो हैं वो परमेश्वर हैं। वो जल के श्रोता हैं, वो जीवन जल के श्रोता हैं। उनसे आने वाला जल आपके और मेरे जीवन को हमेशा तृप्त करता है। लेकिन बहुत बार हम क्या है, उस परमेश्वर जो हमारे जीवन जल का श्रोता है उसको भूलकर हम होद को बहुत कुछ मान लेते हैं, होदी को हम बहुत कुछ मान लेते हैं। सिमसोन ने क्या किया पता है? परमेश्वर को वो भूल गया कि मेरा बल मेरा परमेश्वर है। उसने क्या बोला पता है? मेरे बालों में मेरा बल है। हालांकि वचन के हिसाब से वो एक कंडीशन थी। उसने जैसे ही बताया, वचन में लिखा हुआ है अगले ही दिन दलीला ने उसके बालों को मुड़वा दिया, उसको गंजा कर दिया। अगर वो एक पल के लिए ऐसा कहता कि हे दलीला, मेरा बल मेरा परमेश्वर है, मेरी 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 ताकत का स्रोत मेरा परमेश्वर है, मेरे जीवन में जितनी भी आशीषें हैं ये सब कुछ मेरे परमेश्वर के द्वारा मुझे आती है, ताकि मेरे देश को, मेरे परमेश्वर के लोगों को कोई भी नुकसान ना हो सके, तो मैं आपको बताता हूं मेरे प्रिय लोगों, कभी भी दलीला सिमसोन को परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती थी। यस, हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस उदाहरण को? आप अपने जीवन की आशीषों का स्रोत अपने परमेश्वर को बनाइए। ये 8वें महीने में पहुंच गए हैं आप। इस 2020 की जो हालात हम देख रहे हैं, चारों तरफ बीमारियां, परेशानियां, कष्ट, आर्थिक तंगियां, हर तरफ से परेशानियां ही हैं। और कितनी सारी जो आपदाएं इन दिनों में हमने देखा है, भूकंप हमने देखा है, हमने बारिशों का कहर देखा है, कई दिक्कतों को हमने देखा है, बाढ़ देखा है, टिड्डियों का कहर देखा है। इन सब के बीच भी अगर आप और मैं जिंदा हैं तो प्रभु आपको और मुझे संभाल रहा है, क्योंकि वो आपके और मेरे जीवन का स्रोत है। आमीन बोलिए। यस, वो आपके और मेरे जीवन के स्रोत हैं। और आपको जो कुछ चाहिए वो आपको प्रोवाइड करने के लिए आपके बिल्कुल पास मौजूद हैं। आपको और मुझे चाहिए कि हम उनको थामे रहें, उनमें बने रहें। जैसे डालियां दाखलता में बनी रहती है, उसी समान आप और मैं उस परमेश्वर में बने रहें। सिमसोन के बारे में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि उसको आकर उसके विरोधी उठाकर ले गए और उसका तमाशा बना दिया, उसका मजाक बना दिया। जब आप परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, आपके जीवन का तमाशा बन जाता है। जब आप परमेश्वर से अलग होकर अपना जीवन बिताने लगते हैं, आपके जीवन का शैतान जो है वो मजाक बना देता है। इसीलिए आपको और मुझे चाहिए कि हम परमेश्वर में जुड़े रहें। इसीलिए आपको और मुझे चाहिए कि हम परमेश्वर से लिपटे रहें, ताकि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में हमेशा हम देखने पाए। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15:7 में, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। यस मेरे प्रिय लोगों, आपकी आशीषें परमेश्वर में बने रहने से आती है। वचन में लिखा हुआ है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हूं। यहां से एक अच्छे विचार को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। एक पेड़ के जीवन में कई अलग अलग मौसम आते हैं। पतझड़ का मौसम आता है, सूखा आता है, और वो सारे पत्ते जड़ जाते हैं, वो फल रहित हो जाता है, बिल्कुल बेकार दिखने की एक अवस्था आ जाती है। लेकिन वो डालियां जो पेड़ में जुड़ी रहती है, वो डालियां जो पेड़ में बनी रहती है, वो फिर से अपने जीवन को प्राप्त करती है। फिर से उनके अंदर नए नए पत्ते लगते हैं, फिर से उनमें फल लगते हैं, फिर से अपने जीवन को आशीषमय तरीके से वो जीता है। कंडीशन एक है कि आप उस पेड़ से अलग ना हो,
उस पेड़ से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। दाखलता से अलग होकर एक डाली अपने आप से नहीं फल सकती। मेरे प्रिय लोगों, आपको और मुझे चाहिए कि आप और मैं अपने परमेश्वर से जुड़े रहें। आप और मैं अपने परमेश्वर से जुड़े रहें। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करते हुए बताना चाहता हूं कि परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर को त्यागने का और अपना अलग एक खोद बनाने की कभी आप कोशिश ना करें। ऐसी क्या आदतें आपके अंदर, ऐसी क्या आपके जीवन में ऐसा क्या विषय है जो आपको परमेश्वर से अलग करता है। यहां पर यह नहीं लिखा परमेश्वर ने आपको त्यागा, लिखा हुआ है मेरी प्रजा ने मुझे त्याग दिया। मुझ बहते जल के सोते को त्याग कर उन्होंने अपने लिए एक अलग से होदी बना ली। मेरे प्रिय लोगों, इस बात को, इस वचन को बार बार मैं आपके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इस वचन को जब आप सुनेंगे, आप अपनी बुराइयों से मन फिराएंगे। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने उस छोटे बेटे ने अपने मन को फिराया। जब वो सूअरों के खाने को खा रहा था, उसने याद किया कि मेरा एक पिता है जो मेरी चिंता करता है, जो मुझसे प्यार करता है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। रूत ने जैसे याद किया कि नहीं, अब जो है मेरी सासू मां है, मैं इन्हीं के साथ अपना जीवन बिताऊंगी, मैं वापस मुड़कर नहीं जाऊंगी, ये मेरा समर्पण है। उसी समान जब आप और मैं अपने जीवन को परमेश्वर के साथ समर्पण का बनाकर रखते हैं, हमारे जीवन में किसी बली वस्तु की गति कभी परमेश्वर आने नहीं देंगे। जितनों ने उसकी ओर अपने चेहरे को उठाया, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। प्रभु अपने वचनों में इस बात को बताता है। आपको और मुझे चाहिए मेरे प्रिय लोगों कि हम अपने पूरे ध्यान को अपने परमेश्वर की ओर बनाए रखें, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूती का बनाए रखें, ताकि परमेश्वर आपको और मुझे हमेशा अपनी अनुग्रह और आशीषों में चलाते रहें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने भी लोगों ने आज इस परमेश्वर वीडियो के द्वारा आपके इस खूबसूरत वचन को सुना है, हम वो गलतियां ना करें प्रभु जो आपकी प्रजा के बारे में यहां लिखी हुई है। उन्होंने आप जैसे बहते हुए जल के स्रोते को छोड़कर अपने लिए एक अलग होद बना लिया, अपने तौर तरीके चुन लिया, अपने जीवन को जीने का खुद एक मार्ग बना लिया। प्रभु हम ऐसी गलती ना करने पाए, हमारी मदद करें परमेश्वर की, लगातार हम आपसे जुड़े रहें। हमारी मदद करे कि परमेश्वर की हमारा जीवन का जो अस्तित्व है वो आपसे है प्रभु, आपसे हम शुरू हो और आप में ही हम खत्म होने पाए। मेरे प्यारे राजा प्रभु, इस वचन के द्वारा आपने हमें ब्लेस किया। लगातार प्रभु अंतिम आराधना के गाने को गाकर जैसे हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, हमें ब्लेस करिए। सारी आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन आमेन। आइए लगातार एक आराधना का गाना गाते हुए आज की आराधना की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की। आइए जैसे हमने प्रभु के वचन को सुना, प्रभु के दास के द्वारा, उस वचन को हम अपने हृदय में बसाकर उस वचन में आगे बढ़े। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, गिरते हुओं को प्रभु ने संभाला, यीशु का
गया है। मुझे छू पाके मुझे छू 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 मुझे छू पाके मुझे छू। मेरे नाम को धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे राजा। हालेलुया। सच में आप महान है मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया। आज की इस खूबसूरत आराधना के लिए मेरे प्यारे प्रभु और उस वचन के लिए पिता परमेश्वर जिससे हम आशीषित हुए मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया। सारी बातें मिलकर आपके नाम की महिमा हो मेरे प्यारे राजा। हालेलुया। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। पास्टर चिनिया भी आगे आएंगे और आज के अंतिम प्रार्थना के लिए अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, आपकी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका प्रेम महान है, आपकी आशीषें महान है प्रभु। पिछले 7 महीने अपनी गोद में जैसे एक बच्चे को माँ संभालती है वैसे आपने हमें संभाला है प्रभु। हमेशा इस 8वें महीने के लिए हम पूरी रीति से आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खुदा। हमारी मदद कीजिए, हमें संभालिए, हमें अपने अनोखे प्रेम के अधीनता में प्रभु लेकर चलिए। प्रभु हम में इतनी काबिलियता नहीं, हम में इतनी योग्यताएं नहीं प्रभु कि हम अपने ऊपर या किसी मनुष्य के आश्रय पर रहने पाए। हमें केवल एक नाम का आश्रय है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह आपका नाम है राजा। प्रभु हमें लगातार हाथ पकड़कर आप आगे चले। जैसे मूसा ने कहा यदि आप हमारे साथ आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे जाने की अनुमति ना दें। प्रभु वही प्रार्थना हम करते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुनिए और इसे कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। अब से पिता का प्रेम, पुत्र की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस वीडियो को देखने वाले तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। आमीन। 3 जोरदार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको और आपके परिवार को इस पूरे सप्ताह और इस पूरे महीने बहुत ही खास आशीषों के अधीनता में लेकर चले। जय मसीह।